उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के बाद जो परिणाम आए उसमें हिंदी विषय में कई स्टूडेंट्स फेल हो गए। देश के सबसे बड़े हिंदी भाषी सूबे में यह संकेत निश्चित ही डरावने और चिंता बढ़ाने वाले। हिंदुस्तान को हिंदी का मायका कहा जाता है। इसी मिट्टी में उसका जन्म हुआ, लेकिन अब हिंदी के बारे में और हिंदी के विषय में लोगों की जागरूकता कम होती चली गई। हिंदी में नंबर कमाने लगे। जिस प्रदेश में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए, जहाँ छायावादी कवि महादेवी वर्मा हुई, जहाँ हरवंश राय बच्चन जैसे दिग्गज कवि हुए, जहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, उस उत्तर प्रदेश में हिंदी की जो हालत है उसे देखकर सिर सर्वसिर झुक जाता है। उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में 7,97,826 स्टूडेंट अनिवार्य विषय हिंदी में फेल हो गए। ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। अपनी मातृभाषा में फेल होना किसी भी देश के लिए, जब उसके विद्यार्थी देश की मातृभाषा में फेल होते हैं तो ये बुरे संकेतों की शुरुआत है। 2018 में 10 लाख तो 2019 में हाई स्कूल और इंटर दोनों को मिलाकर 9,98,250 स्टूडेंट हिंदी की परीक्षा में फेल हो गए थे। ये सिलसिला 2020 में भी बदस्तूर जारी रहा। इस बार 10वीं में सबसे ज्यादा 5,27,866 और 12वीं में 2,69,960 स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गए। हिंदी भारत की सांस्कृतिक पहचान है। हिंदी भारत के माथे की बिंदी है। हिंदी, हिंद और हिंदुस्तान तीनों आपका आपस में गंगा जमुना के जैसा संगम रहा है। हिंदी में विद्यार्थियों का फेल होना कहीं न कहीं ये जरूर दर्शाता है कि अब हिंदी का मान दिनों दिन गिर रहा है। घरेलू और देसी जुबान दूसरी भाषाओं के आगे उपेक्षित हो रही है। युवा पीढ़ी को हिंदी समझ में और पसंद नहीं आ रही है। अगर ऐसा ही रहा तो दशकों के बाद हिंदी खुद के वजूद के लिए संघर्ष करती हुई दिखलाई देने लगेगी। क्षेत्रीय भाषाएं तो लुप्त ही हो चुकी हैं, उनका अता पता ही नहीं। उत्तर प्रदेश की कई क्षेत्रीय भाषाएं अब अंग्रेजी और हिंदी के बीच में नई पैदा हुई भाषा इंग्लिश ने अपना जगह बना लिया है। अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं का हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार हो रहा है, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। हिंदी के लिए ये भाषाएं मुसीबत तो न बने। हिंदी को त्याग कर हम अंग्रेजी की तरफ जाने के लिए उत्साहित हैं। इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि अंग्रेजी के प्रति बढ़ते मोह ने स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन को लेकर उनकी सोच को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। तस्वीर पर अगर गंभीरता से सोचें तो पता चलता है कि हिंदी के प्रति पहले की जैसी ना तो गंभीरता विद्यार्थियों में रही, न ही शिक्षकों में रही, न ही पढ़ाने वाले स्कूलों में रही। हिंदी का युग बदल रहा है। हिंदी कहाँ जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। आज हर माँ बाप के लिए कॉन्वेंट स्कूल उसकी प्राथमिकता है। हिंदी के विद्यालय दूर हो चुके हैं। ये बात देश के लिए बहुत गंभीर है। निज भाषा निज प्रेम, जिसे अपने देश की भाषा और अपने देश की धरती से प्यार नहीं, उस देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। आज यही कुछ संकेत आने वाले भारत की दिखलाई दे रही है। जिस राज्य ने देश को उच्च कोटि के हिंदी के विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार और राजनेता दिए, वो प्रदेश अब हिंदी से दूर होता जा रहा है। हिंदी के गिरते हुए ग्राफ ने और अंग्रेजी के बढ़ते हुए ग्राफ ने हिंदी और अंग्रेजी के बीच में एक खाई पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश का नवयुवा, उत्तर प्रदेश की नई जनरेशन हिंदी के प्रति विमुख हो रही है। प्रत्येक गार्जियन की वहाँ पे यही चाहत है कि उसका बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोले। हुकूमतें संपन्न लोग हिंदी को बढ़ावा देने की बात तो करते हैं, पर सच्चाई ये है कि हुकूमत चलाने वालों के बच्चे भी टॉप इंग्लिश स्कूलों में ही पढ़ते हैं। हिंदी सिर्फ नारों तक में ही सिमट कर रह गई है। दीवारों पर नारे लिखे जाते हैं हिंदी के। पश्चिम की जो हवा भारत में बहना शुरू हुई, उसका असर उत्तर प्रदेश से दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश ने देश को प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश ने देश को तमाम उपलब्धियां दी। अब उत्तर प्रदेश देश को हिंदी खत्म करने का क्या संकेत दे रहा है? देसी और खाटी परंपरा की संस्कृति अब उजड़ती चली जा रही। बदलते माहौल में लोग हिंदी भाषा का उपयोग करने में शर्म महसूस करते हैं। अंग्रेजी का चारों ओर बोलबाला है। गांव की शादी ब्याह से लेकर स्कूल और इसके बाद आगे का पूरा जीवन अंग्रेजी पे डिपेंड हो गया है। अंग्रेजी पढ़नी बोलनी आती है, उसे ही समाज में सबसे ज्यादा योग्य और शिक्षित समझा जाता है, फिर चाहे दूसरी भाषा का वो विद्वान और पंडित ही क्यों ना हो। ठेठ हिंदी बोलने वाला
चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसे देहाती ही समझा जाता है। ठीक वैसा ही जैसा कोट और सूट पहनने वाले सरकारी कर्मचारी जो रिश्वत के दलदल में डूबे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं, उनको अपडेट और समाज का सभ्य नागरिक माना जाता है, और जो धोती कुर्ता पहनते हैं उन्हें समाज का गिरा हुआ व्यक्ति माना जाता है। आज हिंदी की हालत कुछ वैसी ही हो गई है। हिंदी के बूते आने वाले दिनों में रोजी रोटी का जुगाड़ करना लोगों को अब मुश्किल लगने लगा है। परेशानी और दिक्कत की बात अब यहीं से शुरू होती है, जब लोग ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हिंदी से उन्हें रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो वो हिंदी पढ़ने से पीछा छुड़ाने लगते हैं। अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल की जगह अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ना तो उनके बच्चे अंग्रेजी ही पढ़ पाते हैं, ना तो उनके बच्चे हिंदी ही पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी के प्रति लोगों का मोह ज्यादा पुराना नहीं है। पिछले लगभग 2-3 दशक पहले ये अंग्रेजी का जो मोह हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वो इस वक्त कहाँ आकर रुका है, इसका परिणाम उत्तर प्रदेश के इंटर स्कूल और हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों को देखने के बाद महसूस हो रहा है। सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, समाज का मध्यम वर्ग, समाज का निम्न वर्ग और समाज का उच्च वर्ग सब अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। अब क ख ग घ से शुरुआत नहीं होती, अब क माने कमल नहीं होता, क माने काइट होता है, अब अ ई नहीं होता, अब ABCD होती है। अंग्रेजी अब शहरों तक सीमित नहीं रही, उसकी जड़ें गांव और कस्बों तक फैल गई हैं, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां माध्यमिक शिक्षा में एक साथ लाखों बच्चे हिंदी में फेल होते हैं, आने वाले वक्त में हिंदी की दुर्दशा और हिंदी के भविष्य को निर्धारित कर रहे हैं। इसे लेकर देश की सरकारों को गंभीर रूप से सोचना चाहिए। ऐसा ही हो रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदी का हाल संस्कृत के जैसा ना हो जाए। 21वीं सदी में जन्म लेने वाले बच्चे संस्कृत भाषा से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। सह तवते तव तव तान से वो उनकी समझ नासमझ के बराबर हो गई है। संस्कृत भाषा जिसे नासा और नासा के वैज्ञानिक कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानते हैं, जो भारत की देवलोक की भाषा थी, जो भारत की प्राचीन धरती की भाषा थी, आज वो विलुप्त हो गई। वही हाल हिंदी का भी होने वाला है। हिंदी भाषी प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में हमेशा से हिंदी का दबदबा रहा, लेकिन पिछले 1-2 दशकों से यहाँ हालत बिगड़ने लगे हैं। हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 1000 नहीं, लाख नहीं, एक साथ कई लाख बच्चे अपनी मातृभाषा में फेल हो जाते हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। हिंदी के प्रचार प्रसार में केंद्र सरकारों ने कोई सब नहीं छोड़ी। कांग्रेस की सरकार रही हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार रही हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती की सरकार रही हो, या अखिलेश यादव की सरकार रही हो, हर सरकार ने हिंदी के बारे में नारे दीवारों पर लिखवाए। हर सरकार ने हिंदी के बारे में हिंदी दिवस मनाया, लेकिन हालात अब ये है कि हिंदी अब ठंडे बस्ते में जा रही है। हिंदी की किताबें बस्ते में दिखलाई नहीं देती।